तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में किस प्रकार का पूछा जाएगा। टोटली पूरा का पूरा आपका ये विज्ञान विषय का पेपर है जो कि कक्षा 9वीं का है। और देखिएगा, इसके लिए आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 75 अंकों का होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यह आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का विज्ञान का पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। अब चलो हम एक एक करके इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखो, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने हैं। द्रव्य धातु का नाम क्या, पारा। देखो, यहाँ से आपको पारा लिख देना है। उसके बाद में विलयन के बड़े अवयव को कहते हैं। तो देखिएगा, विलयन के बड़े अवयव को क्या कहते हैं, विलायक। क्या कहते हैं, विलायक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। तो देखिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, यहाँ से देख ले आप सब लोग। तो देखो, ये आ जाएगा आपका क्या, MgCl2। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो देखो, ये की थी J.J. थॉमसन ने। उसके बाद में कोशिका का बिजली घर है। तो देखिएगा, कोशिका का बिजली घर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि रंध्र पाए जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से देख ले, रंध्र कहाँ पर पाए जाते हैं, पत्ती की सतह पर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर है। देखिएगा, वेग परिवर्तन की दर त्वरण होगी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी से किस कारण जुड़ा रहता है। तो देखिएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये जुड़ा रहता है। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 2 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। चलो मैं आपको जल्दी से जोड़ी का मिलान बता देता हूँ। तो देखो, जोड़ी कैसे मिलानी है। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता, ऊर्ध्वपातन। प्रोटेरियम या ड्यूटेरियम, तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी किससे, समस्थानिक से। फोम की जोड़ी मिल जाएगी शेविंग क्रीम से। और कोशिका की जोड़ी मिल जाएगी रॉबर्ट हुक से। और दुग्ध की शुद्धता की जांच, तो देखो इसको ही जोड़ी मिल जाएगी इलेक्ट्रोमीटर से। और दाब का मात्रक, इसकी जोड़ी मिल जाएगी पास्कल से। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, शक्ति का एसआई मात्रक, तो देखो ये वाट हो जाएगा। खरपतवार की जोड़ी मिल जाएगी गाजर घास से। तो ऐसे आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। यहाँ पर मैंने आप सभी को ये सभी के सभी क्वेश्चंस बता दिए और उनके आंसर्स बता दिए। तो आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ भी लें। यहाँ तक के टोटली क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इनको लिख कर आ सके। सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख ले। रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में कैसे पूछी जाएगी। पहला क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है। तो देखो क्या होती है, तरल। उसके बाद में विलयन एक मिश्रण होता है। तो देखो समांगी मिश्रण होता है। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान है। तो देखो 35.453 U इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक। उसके बाद में पादप कोशिका की भित्ति की बनी होती है। तो देखो, पादप कोशिका की जो भित्ति होती है ना, वह सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी, सेल्यूलोज। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अनेक ऊतक एक का निर्माण करते हैं। तो देखो, शरीर के एक अंग का ये निर्माण करते हैं। उसके बाद में न्यूटन का प्रथम नियम पर आधारित है। तो देखिएगा, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व पर आधारित है। किस पर, जड़त्व पर। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप सब लोग इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा समझ भी लें। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 4 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। चलो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो देखो, पहला क्वेश्चन, जिस तापमान पर ठोस पिघल का द्रव्य बन जाता है वे कहलाता है। तो देखिएगा, उसको कहते हैं गलनांक। उसके बाद में स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया। तो देखो, ये प्रस्तुत किया था जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने, जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम प्रस्तुत किया था। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं।
यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि आगे आपके पेपर में क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख सकते हो। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना है? तो देखिएगा स्केलेल काइमा इस ऊतक का बना है। गति का नियम, सर्वप्रथम नियम किसने दिया? तो देखो ये दिया था आइजैक न्यूटन ने। किसी वस्तु के कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो देखो शक्ति कहलाती है। बांध के जलाशय में भरे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो देखो स्थितिज ऊर्जा होती है। उसके बाद में अगर देखा जाए ना, तो ये वाला क्वेश्चन, संकरण द्वारा उत्पन्न संतति क्या कहते हैं? तो देखिएगा इसको कहते हैं हाइब्रिड। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से बता दिया है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक का अभी तक। अब इसके बाद में देखिएगा आगे बढ़ें उसके पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। अब इसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 6 लिखा है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। अब इसके बाद में देखो कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखिए, केनाल किरणें क्या है, और उसके बाद में देखो तंत्रिकी कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है। जाइलम के कार्य आपको लिखने हैं। उसके बाद में देखो रेखित पेशिका नामांकित चित्र आपको बनाना है। आदिश राशियों को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए और थॉमसन का परमाणु मॉडल आपको लिखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में हम इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 13 पूछा गया, न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखिए। उसके बाद में घर्षण के लाभ बताइए, मुक्त पतन क्या है, द्रव्यमान तथा भार में 2 अंतर, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, और उसके बाद में देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम और सिंचाई के 3 स्रोतों का वर्णन। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को मैंने अभी तक का इतना सॉल्यूशन तो उपलब्ध करवा दिया है, मगर बाकी के जो क्वेश्चन आपके पेपर के लिए रह गए हैं इनके लिए आप लोग ये कीजिएगा, जैसे कि यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे प्रश्न नंबर 19 तक के। अब 19 के बाद में देखिएगा, अब चलो मैं आपको आगे ये क्वेश्चन बताता हूँ और बहुत ही जल्दी मैं आपको जो क्वेश्चन छूट गए हैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी उपलब्ध करवा दूंगा। तब तक आप लोग इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लें, या फिर देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर है जिसके कि आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। तो आप सब लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें और इन सभी क्वेश्चन के आंसरों को अच्छे से ढूंढ लें, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सकें। और देखिएगा आपके समस्त विषय के पेपर के जो वीडियो हैं मेरे द्वारा अपलोड किए जा चुके हैं, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो वहाँ से आप सब लोग समस्त विषय के अपने पेपरों को देख लें, जिससे कि आपको पूरे क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैंने जो जो क्वेश्चन बताए इनको आप लोग कंप्लीट कर लेना अच्छे से, क्योंकि बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे परीक्षाओं के पेपर में पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैंने यहाँ से बताए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।